नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को 13 राजकीय कॉलेजों के भवनों के लोकार्पण और शिलान्यास की सौगात दी। गहलोत ने वीसी के जरिए 11 कॉलेजों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण और 2 कॉलेजों के भवनों का शिलान्यास किया। इन पर 5,745 लाख रुपए की लागत आएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर का जिक्र किया और पर्यटन स्थलों पर लापरवाही करने वालों को सचेत किया। केंद्र सरकार के साथ राज्य की गहलोत सरकार ने भी प्रदेश के करीब 8.5 लाख कर्मचारियों और लगभग 3 लाख पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाकर तोहफा दिया है। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए खुद इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 28% करने का निर्णय किया गया है। 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की यह दर मान्य होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बहुप्रतीक्षित अलवर दौरा आज हो गया। पूनिया के दौरे नहीं करने को लेकर बीजेपी में टकराव के हालात बन गए थे। वसुंधरा राजे समर्थकों ने पूनिया को आड़े हाथ लेकर उनके अलवर नहीं आने पर सवाल खड़े किए थे। आज उन्हीं नेताओं ने कहा कि देर से ही सही संगठन ने उनकी बात को सुना। यहां तक कि राजे खेमे के पूर्व विधायक डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने पूनिया के दौरे को शानदार करार दिया है। इस दौरान पूनिया समर्थकों ने भीड़ जुटाकर संगठन की ताकत का एहसास कराया और विरोधी धड़े को चेताया। संगठन ही सर्वोपरि है। राजस्थान के जयपुर ग्रेटर नगर निगम पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगा है। बुधवार रात एक घर का चिराग बुझ गया। पार्क में खुले पड़े बिजली के तार में दौड़ रहे करंट के लगने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों न दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। दरअसल जयपुर के मानसरोवर इलाके में वरुणपत स्थित एक पार्क में बुधवार को रात यह हादसा हुआ, जहां पर बिजली के पोल के खुले तारों में आ रहे करंट से 10 साल के गौरव केसवानी की मौत हो गई। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा आरएएस परीक्षा 2018 में सफलता का परचम लहराने वाले अभ्यर्थियों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अन्य युवाओं के लिए मिसाल बनकर उभरे हैं। उनमें एक है जोधपुर की सफाई कर्मी आशा कंडारा। आशा जोधपुर नगर निगम उत्तर में बतौर सफाई कर्मी कार्यरत है, लेकिन उसने अपने इस कार्य के साथ अनुशासन पूर्वक पढ़ाई कर राजस्थान प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफल होकर बता दिया कि वह भी किसी से कम नहीं है। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली आशा अब राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि नई पीढ़ी का कौशल विकास एक राष्ट्रीय आवश्यकता है और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रमुख आधार भी है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी से दुनिया के सामने आई चुनौतियों ने विश्व युवा कौशल दिवस के महत्व को बढ़ा दिया है। केरल में कोरोना महामारी के बीच जीका वायरस के मामले भी सामने आ रहे हैं। राज्य में अब तक कुल 28 जीका वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच तिरुवनंतपुरम के डॉक्टरों ने कहा है कि शायद इस साल अप्रैल से ही केरल में जीका वायरस के हल्के मामले सामने आए होंगे, क्योंकि उस समय बढ़ते कोविड-19 मामलों और लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण रोगियों का परीक्षण नहीं किया जा रहा था। इस कारण एक केस सामने नहीं आए। चीन से चल रहे भारत के तनाव के बीच ड्रैगन फिर से वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब अपनी सेना के लिए अस्थायी ढांचा बना रहा है। इस तरह के ढांचे के बन जाने से चीन की सेना भारत के साथ विवादित इलाके में कुछ ही देर में पहुंच सकती है। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इस तरह का एक कैंप चीन की सीमा के अंदर और नाकुला लेक के ठीक पीछे बना है। यह इलाका उत्तरी सिक्किम में आता है, जो यहां से कुछ ही मिनट की दूरी पर स्थित है। ये वही जगह है जहां पर पिछले वर्ष चीन और भारत की सेना आमने सामने आ गई थी और दोनों के बीच काफी हिंसक झड़प भी हुई थी। इस वर्ष जनवरी में भी दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, टीकाकरण और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को दोहराया, क्योंकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही प्रतिबंधों में छूट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह संबंधी दंडात्मक कानून के भारी दुरुपयोग पर गुरुवार को गहरी चिंता व्यक्त की। राजद्रोह कानून को
औपनिवेशिक काल की देन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आखिर इसे हटाया क्यों नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह देश में आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों की ओर से बनाया गया कानून था। इसी बीच पूर्व केंद्रीय आईटी मंत्री अरुण शौरी ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की धारा 124A देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 19A का उल्लंघन है।